हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक को लेके जो आने वाले टाइम में हो सकता है एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक बन जाए। मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं होता कि आप एक पेनी स्टॉक को ही मल्टी बैगर बनाएं। जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ अभी भी 2000 से ऊपर का है और आई कैन सी कि ये स्टॉक आगे आने वाले टाइमों में हो सकता है आपको 20,000 में भी मिले। तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप इसको खाली एक एनालिसिस और एक इन्फॉर्मेशन के पर्पस पे लें। तो कृपया मेरे कहने पे कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें, बल्कि मेरे कहने पे आप चीज़ें समझें और सीख सकते हैं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे दोस्त अभी तक मुझे सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते आए हैं, तो उन सब का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने छोटे से टाइम फ्रेम पे मेरी इतनी अनकट और ये जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ अनकट बनाता हूँ उसको सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। अभी भी मैं सीधा लाइव वेबकैम से रिकॉर्ड करता हूँ और वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उस पर भी लोग इतना प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे हैं, जो स्टॉक है उसका नाम है HDFC AMC। आप इसका टेक्निकल चार्ट देख सकते हो। टेक्निकल्स पे भी हम आएंगे, टेक्निकल से पहले हम इसके फंडामेंटल, इसके बिजनेस, इन सब चीज़ों को समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसके टेक्निकल्स पे आएंगे कि टेक्निकल्स क्या कह रहा है। अभी अगर कई लोगों को लिए ये एम पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये मौका है या धोखा है, सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ HDFC मैनेजमेंट की फंडामेंटल्स के ऊपर कि क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं, क्या है कंपनी का बिजनेस। तो HDFC AMC कई लोग सुनते भी हैं HDFC AMC, बट HDFC AMC के बाद आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और HDFC ग्रुप का तो सबको पता भी है, बैंक भी हैं, HDFC का खाली शेयर भी है, बहुत सारा काम करता है। अगर कंपनी के हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 52,036 करोड़ की कंपनी है ये, मार्केट कैप इसका जो है। और जो सबसे अच्छी बात है, डेप्ट बिल्कुल जीरो है, डिविडेंड कंपनी देती है, रिजर्व में कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रॉफिट है, सेल्स ग्रोथ है हमारे पास 8.86 की, और जो ROC है 39%, ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30% और प्रमोटर्स की होल्डिंग है 68%। तो जो मेरे सब्सक्राइबर पुराने दोस्त हैं वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद हम कंपनी में कुछ देखते ही नहीं हैं ट्रेडिंग विद पीस वाले, क्योंकि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शंस फ्यूचर पे हम विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की बात जिसमें पैसा बने। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में अगर आप HDFC का शेयर इंट्राडे में ट्रेड करो तो हो सकता है इंट्राडे में सेलिंग भी आए, बट ओवरऑल हम इसमें प्रॉफिट और लॉन्ग की बात करते हैं। अगर आप कंपनी का जो पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ोगे बिजनेस का, तो आप लोग देख सकते हो कि HDFC AMC प्रमोटेड बाय HDFC लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ जो भी है ये AMC के, पूरा क्या पढ़ूँ मैं आपके लिए, पूरा आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। लीडरशिप भी हमारे पास जो देख सकते हो आप कि देयर आर 23 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स एंड 90 डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम। तो मेजरली इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड काम करते हैं, ये इनकी वेबसाइट है। तो आप आई गेस आपने कई बार सुना भी होगा HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में। और पर्सनली जब मैं स्टॉक मार्केट में नहीं था उससे पहले भी मेरे पास HDFC की एक पॉलिसी ऑलरेडी है। तो मेरे ख्याल से लगभग अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आप HDFC ग्रुप के कहीं ना कहीं एक एंड यूजर या एंड कस्टमर जरूर होंगे। HDFC म्यूचुअल फंड भी आता है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एग्रो, कई सारी कंपनी के बिजनेस हैं। तो ये तो होगी मोटा मोटी हमने जो बिजनेस के ऊपर बात की। अगर हम इसके सीधा पीयर्स कंपनीज में आप देखोगे तो लास्ट वीक हमने बात भी की थी, मैंने अपने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें नैम इंडिया को लेके मैंने बोला था, और एग्जैक्ट हमारे जो लेबल्स से उसके आसपास ही शेयर चल रहा है। अगेन दैट वाज आल्सो ए गुड कंपनी। तो नैम इंडिया भी आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने एक एनालिसिस कर रखी है अपने चैनल पे। और जो हम अगर इनकी बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट से पहले हम P&L की बात कर लेते हैं। तो 2016 से हमारे पास डेटा है और 2016 से अगर आप 2021 तक का जो नंबर देखोगे, नंबर में लगातार बढ़त है। आप देखोगे 2020 में 2124 की सेल्स थी और उसके बाद 2194 की मार्च 2021 में थी। एक्सपेंस भी हमारे आगे सेम है और जो हमारा मेन काम आता है वो आता है प्रॉफिट का। तो आप लोग देखोगे प्रॉफिट में एकदम ट्रेमेंडस ग्रोथ है। 2016 में कहाँ कंपनी 478 करोड़ की प्रॉफिट करती थी, 2021 में आप लोग देखोगे 1326 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे कंपनी स्टैंड करती है। तो आने वाले टर्म्स में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के ऊपर लोग पैसा जरूर खर्च करेंगे। और HDFC AMC कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू थिंक ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग प्लान्स। तो अगर आप इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 2018 में इनकी 82% करीब होल्डिंग थी और सितंबर में इनके पास 2021 में
0.85 की होल्डिंग बची है। लगातार 2018 से लेके सितंबर 2021 तक प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। तो जहां तक मुझे लगता है ये होल्डिंग कम करने के पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान होंगे, क्योंकि आप लोग देखोगे फिक्स एसेट्स भी इनके एक बार कम हुए हैं 2021 में। तो अगर आप FIIs और DIIs का स्टेक देखोगे इस कंपनी में, तो FIIs और DIIs में भी आपके आगे नंबर हैं। तो जो ये नंबर की कमी आई है, यही कमी हमें शेयर के टेक्निकल्स पे भी दिखने वाली है। तो ये आते हैं हम सीधा टेक्निकल्स पे। अगर आप अभी देखोगे तो जो प्राइस अभी चल रहा है इसका 2021 में, यानी 2022 में आपको स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि स्टार्ट तो हो ही गया है, 2021 अभी खत्म हुआ है, तो 2022 में आपको स्टॉक मिल रहा है लगभग अगर हम इसके करंट प्राइस से और जो इसका हाई प्राइस लगा था उसके आसपास देखें तो हमें लगभग कंपनी मिल रही है अभी भी 35.93, ऑलमोस्ट 36% की सेल पे, यानी 36% अभी भी कंपनी के पास, अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तो आगे का ग्रोथ पोटेंशियल है। हमारे पास एक माइलस्टोन है कि कंपनी वहां तक दोबारा अपना शेयर का प्राइस ले जा सकती है। तो पहला तो हमारे पास यही इसका एक जो टारगेट है जो इसने लाइफ टाइम लगाया था उसके तरफ हम देख सकते हैं। दूसरी जो बात है कि 200 मूविंग एवरेज से शेयर अभी भी नीचे की तरफ है, और ऐसा नहीं होता, कई लोगों से आपने सुना भी होगा कि 200 मूविंग एवरेज से अगर शेयर नीचे घूम रहा है तो इसका मतलब है कि खराब होगी कंपनी, खराब होगी है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स समझ आते हैं, कंपनी का बिजनेस समझ आता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है व्हेन यू कैन इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना घर जमीन जायदाद सब बेच के इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सेविंग बनती है उसको आप डाइवर्स करके किसी भी एक कंपनी में, जैसे सपोज हम बात करते हैं अभी कि HDFC AMC आपको सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये बचे हैं तो आपने सारे 10,000 इसमें डाल लिए। अगर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप 5,000 8,000 डाल सकते हैं, और ऐसे ही अपने फंड को मैनेज करके या एलोकेट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ना ही हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ना ऑप्शन की कर रहे हैं, ना फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम इंट्राडे इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ग्रोथ की। अगर आप देखोगे तो इसका जो ट्रेंड लाइन का है, तो एक बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया बट अगेन उसके ऊपर आ चुका है। अगर हम इसमें लो टू हाई वाली ट्रेंड लाइन के अगर एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं अभी के लिए, तो हमारे पास जो अभी एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इसने एक लो टू हाई वाली जो हमने बोल रहे हैं, अब कई लोग बोलेंगे कि आप यहाँ से भी तो ड्रॉ कर सकते थे, तो जी हाँ, आप कहीं से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आपको यहीं से करना है। जहां आपको समझ आता है कि हाँ एक स्लांट सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो यू कैन ड्रॉ दैट और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने का मेरा मतलब होता है कि अगर सपोज कई लोग होंगे मेरे दोस्त जो इसमें चाहते हैं कि मैं 15 दिन में ही HDFC AMC से 2400 का शेयर मैं 2500 या 2600 रुपये में ट्रेड करूं, तो इसका मतलब होता है अगर आपने इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लिया है तो आपका SL यहाँ कहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में SL लगा के अगर आप ट्रेड करना चाहते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपका SL यहाँ पे एक्टिवेट होता है। और अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करो, अगर आपको लगता है कि HDFC ग्रुप सस्टेन कर सकता है, HDFC ग्रुप काम कर सकता है, नहीं कर सकता, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम इन्वेस्ट इसके साथ की पीयर्स जो कंपनियां हैं अगर आप देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपने इनका नाम सुना ही होगा, बजाज होल्डिंग, निपॉन लाइफ, नैम इंडिया बोलते हैं जिसको, आदित्य बिरला, UTI, IIFL, तो ये कई सारी कंपनियां हैं। और मैंने एक और चीज़ इसकी पढ़ी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, one of the largest AMC in India with total asset under management of this करोड़। तो ये कंपनी का 4 ट्रिलियन का इनका बिजनेस प्लान है, जो भी बिजनेस का ग्रोथ है। तो इन सब चीज़ों को लेके मेरा मानना तो ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली 1 रुपया या 2 रुपये वाले स्टॉक को ही लेके आप मल्टी बैगर बना सकते हो। मेरा मानना ये रहता है कि हो सकता है 2400 का स्टॉक 20,000 भी कहीं कभी भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, कभी भी जा सकता है। अगर आपको फंडामेंटल उसके अच्छे लगते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ बाइंग एनी एक्सपेंसिव स्टॉक जिसको आप एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाने के लिए सोच सकते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि खाली 10 रुपये 20 रुपये वाले ही आप स्टॉक को अपने मल्टी बैगर बना सकते हो। तो अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर कुछ कमेंट में आप शेयर कर सकते हो, आपके कुछ सुझाव हो या आप मेरे से कुछ ज़्यादा जानते हो तो आप लोग हमें मुझे बता सकते हो। आई एम हैप्पी टू लर्न दैट, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को ये नहीं मानता हूँ कि मैंने चैनल बना रखा तो मैं गुरुजी बन गया हूँ या मेरे को सब कुछ आता है। तो मैं उसको सीखने और उसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा।
अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक और सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।